सभी का स्वागत करते हैं हम। अपना स्त्री जी का, अपना मिंदर जी का, अपना गुजराल जी का, अरविंद केजरीवाल जी का, SK ठाकुर जी का, दीवान जी का, सभी का हम स्वागत करते हैं। वर्षक कांग्रेस कमेटी जो है हमारी, उसके प्रधान है हमारे साथ केवल जी, केवल दीवान, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं हमारे साथ कृष्ण चौधरी जी, और जो बनी पंचायत की प्रधान है हमारी शैलजा बनियाल जी, उनके हस्बैंड हैं हमारे इंजीनियर साहब राजेश बनियाल जी, बाकी हमारे MLA साहब के जो PA हैं वो है मनु जी, और डैनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मेन मुद्दा हमारा ये है कि किसी चैनल के ऊपर जो है हमारा जो 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम हुआ कांग्रेस पार्टी का दिग्गज में, उस प्रोग्राम के बारे में जो है किसी चैनल ने जो है वो गलत न्यूज़ चलाई, और कांग्रेस पार्टी के सक्सेसफुल प्रोग्राम को जो काफ़ी बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जो है जिला मीत परमेश्वर बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो हुआ, उसको जो है वो नगण्य करने की कोशिश की कि वो प्रोग्राम ऐसे था और गुटबाजी का शिकार था। तो पहला मुद्दा उसने जो दिया है वो ये दिया है कि हमारे वेरियस पंचायतों के जो प्रधान है, जब कोई भी हमारा मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जब बड़ा आता है तो वो जो है वो अपना सारा का सारा तो वो सभी के सभी जो है वो कार्यकर्ता जो है वो वहाँ का जो प्रधान होता है या वहाँ का जो कांग्रेस का बड़ा लीडर होता है एक्टिव वर्कर, वो स्वागत करते हैं। तो हमारे जैसे डैनी जसवाल हैं, इन्होंने पहला जो प्रोग्राम था वो वोटा में हुआ। वोटा में जो हमारी नगर पंचायत है उनके लोगों ने, जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद जो है करेर में आकर के जो है वो सलोनी में डैनी जसवाल, वो उनका गांव है, गांव साथ में इनका गांव लगता है। वो वहाँ से 2 पंचायतों के जो है वो BDC मेंबर हैं और हमारे पोल्यूशन बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो कर्मठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, और बहुत ही सीनियर लीडर है उस इलाके का। तो उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद जो है कृष्ण चौधरी हैं, उन्होंने स्वागत किया। फिर ये है अपने केवल चौधरी जी, अपने दीवान जी, केवल में जो है वो संजय शर्मा है, वो खुद प्रधान भी रहे हैं, वो प्रधान भी हैं, और उनकी वाइफ भी प्रधान रही है, BDC मेंबर रहे हैं। वो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है हमारे कांग्रेस पार्टी के, बहुत पुराने। तो उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद बरसर में सबने स्वागत किया, मेरे बाजार में स्वागत हुआ, बनी में हमारी शालजा जो हमारी हैं प्रधान वहाँ की, जिनके हस्बैंड यहाँ बैठे हैं राजेश बनियाल जी, उनके ऊपर टिप्पणी की, उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया। तो ये कांग्रेस का तो सभी का स्वागत होता है, जहाँ लीडर आते हैं उनका स्वागत करते हैं। जी। तो उस स्वागत को उन्होंने जो है वो कंट्रोवर्शियल बना दिया हमारे को, ये डिस्प्यूटेड कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूटेड एक ही बात है। तो वो इसीलिए उन्होंने किया कि जी वो वहाँ डैनी जसवाल जी अपना गुट बना रहे हैं, मनजीत सिंह डोगरा अपना बना रहे हैं, कृष्ण चौधरी अपना बना रहे हैं, और अपना परमजीत अपना बना रहे हैं। ये इस टाइप की बातें उन्होंने की हैं उसमें। और हमारे जो कामयाब प्रोग्राम हुआ उसको भी उन्होंने ऐसे साबित किए कि वो प्रोग्राम जो है वो गुटबाजी का शिकार था। मेन मुद्दा ये था उसका थेफ्ट कि जो भी वहाँ पर CM साहब ने अनाउंसमेंट की वो कुछ नहीं है, वो अभी तक उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, वो सिर्फ काजों में है, कोई दिखावा है भाई। तो मैं ये इस बात का जो है हम विरोध करते हैं इस बात का कि ऐसा नहीं है। हम एकजुट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे मजबूत है कांग्रेस पार्टी बरसर में, और बरसर के विधायक मजबूत है। यही वजह है कि उनका प्रोग्राम जो है वो बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ, और जो उन्होंने मांगा, जो मुख्यमंत्री ने से उन्होंने मांगा स्टेज के ऊपर, वो सब कुछ उन्होंने दिल खोल करके दिया। आप मानेंगे कि 100 बेड का हॉस्पिटल अनाउंस करके चले गए वो, दिया उसके ऊपर, अभी इस बजट में उसमें पैसा डालेंगे। फिर बस स्टैंड का मैटर है बरसर का,
वो बस स्टैंड को अनाउंस करके चले गए है, उसका भी उन्होंने बजट में पैसा डालना है। सलोनी में जो है 10 बेड का हॉस्पिटल देकर चले गए। उसके बाद जो है 2 सब डिवीजन, बड़ी बात है, एक ही बिजड़ है, बिजड़ ब्लॉक हेडक्वार्टर जो बिजड़ी है हमारा ढटवाल का जो गढ़ है, जो ढटवाल क्षेत्र है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है वो बिजड़ है। बिजड़ तो पूरे बड़सर सेगमेंट का ब्लॉक है, लेकिन उस ब्लॉक हेडक्वार्टर के ऊपर 2 सब डिवीजन देना है, एक आईपीएच का और एक पीडब्ल्यूडी का, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इंद्रदत्त लखनपाल जी। सर सवाल करें आप? जी सर। डोगरा जी, यहाँ पर जो बात आई है, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, बड़सर कांग्रेस एकजुट है जैसे आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा, और मुख्यमंत्री साहब का जो मेन मुख्य जो प्रोग्राम था वो था बिजली में। जी। बिजली में जितने चेहरे आपने बताए, ये सारे चेहरे वहां मौजूद थे। और बात अब ये आई कि कांग्रेस में डिस्प्यूट है, एक बात। अब आप ये बताएं कि क्या कांग्रेस पार्टी में, क्या मुख्यमंत्री साहब जगह जगह जब प्रोग्राम करके गए उसके बाद मिले, जैसे कि गारली मिले या फिर महरे में मिले या फिर सलोनी में मिले या डंडी साहब ने स्वागत किया, तो क्या ये स्वागत करना था, जरूरी था, या फिर उसको डिस्प्यूट की संख्या कैसे मिली? वो तो देखने, वो आप लोगों को यही तो बात है, मीडिया वालों से, आप लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा कि हमेशा किसी बात को जो है कंट्रोवर्शियल बना देना बेवजह से, वो एक अलग बात है। आपको मैंने पहले बताया कि अभी बिजड़ में वो पहुंचे नहीं थे, उनका जो वेन्यू था, जो मीटिंग का वेन्यू है वो था बिजड़, ठीक। तो बिजड़ से पहले जो भी लोग रास्ते में आएंगे वो स्वागत करेंगे जगह जगह, स्वाभाविक है। कहना ये कोई हमारे मुख्यमंत्री का थोड़ी हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी का भी, अनुराग जी आते हैं तो जगह जगह लोग खड़े होकर के उनको स्वागत करते हैं। धूमल जी आते रहता करते थे। तो क्या सर ये किसी की कोई साजिश है? साजिश ही क्या, ये साजिश उन लोगों की है जो कांग्रेस के भीतर भी हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी साजिश हो सकती है, इसमें दोनों की साजिश हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बड़सर में मजबूत है, उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, उसको डिस्टेबल कैसे किया जाए, ये मुद्दा हो सकता है बीजेपी का भी हो सकता है, या फिर है नहीं। मैं तो जैसे कि अभी आप जो सामने आ गया, तो सामने तो कुछ भी नहीं है। जी जी, ऐसे तो कोई भी बोलता रहता है, आप तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर आप दिखाते हैं अपनी बातों को अपने चैनल के माध्यम से, नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है देखो। जी जी। तो ये तो कोई भी आदमी उठ करके, आजकल सोशल मीडिया है, इसके ऊपर कोई भी उठ करके लीडर बन जाता है। जी डोगरा जी, तो आपको मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई? जैसे कि आप ये देख सकते हैं सारे जो पदाधिकारी, डैनी जी हैं, देखो यहाँ पर केवल दीवान है, यहाँ कृष्ण चौधरी है, या राजेश जी हैं, हम हैं, सभी हैं, कोई ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी। जी जी, कांग्रेस पार्टी कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट क्या। आप बताइए, जो आप खुद वहां थे, जितनी भी अनाउंसमेंट इंदर जी ने करवाई, जी जी, उन्होंने खड़े होकर के, साथ खड़े होकर के करवाई, उससे बड़ी उपलब्धि आप बताओ अभी तक। मेरा नहीं ख्याल है सुक्खू जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने हल्के में भी की हो इतनी, जी जितनी बड़सर में करके गए सर। तो वो तभी संभव हुआ जब कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली को उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत करीब से उसका अध्ययन किया, मजबूत है कांग्रेस पार्टी, तभी खुश होकर के मुख्यमंत्री को काम करते हैं किसी इलाके में। डोगरा जी, मेरा प्रश्न है, यहाँ पर कांग्रेस मजबूती की बात की जा रही है, इंद्रदत्त लखनपाल जी 3 बार जीते हैं। अगर धरातल पर देखें तो इंद्रदत्त लखनपाल जो है वो मजबूत हैं और उनको मजबूत करने वाली कांग्रेस की टीम जो है उनको मजबूती दे रही है। लेकिन एक प्रश्न जो बार बार जो है वो लोगों में भी रहता है, जब भी कोई विधायक होता है अपने इलाके में, तो ग्राउंड रियलिटीज में जो लोग हैं, जैसे आपके बीडीसी के मेंबर हैं, आपके जिला परिषद के मेंबर हैं, आपके प्रधान हैं, तो कुल मिलाकर जो है वो वहाँ भी दिखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ अपने ही कैरियर की बात करूँ मैं पत्रकारिता के, जहाँ भी विधायक मजबूत होते हैं वहाँ पर ब्लॉक में उनके जो अध्यक्ष कह लो, आप बीडीसी का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष सब उनके होते हैं। यहाँ क्या स्थिति है?
नहीं, यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ बिल्कुल ठीक है। जब आप कितने मतलब 11-12 सालों में आपके कितने अध्यक्ष जो हैं वो बड़सर में रहे हैं बीडीसी? नहीं, देखिए ये मुद्दा तो अलग है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जनरली बात देखिए, इंद्र जी खुद एक मजबूत नो डाउट प्रत्याशी हैं। देखिए, इंद्र जी मजबूत है, उनकी कांग्रेस पार्टी मजबूत है, तो कांग्रेस पार्टी के जो उनके ग्राउंड में जो आपके मेंबर हैं वो भी मजबूत होने चाहिए। बीडीसी में आप दिखाई नहीं देते, जिला परिषद में आप दिखाई नहीं देते। इंद्रदत्त लखनपाल मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद कंट्रोवर्सियां जो है वो ये कही जा रही है। कंट्रोवर्सी काहे की कंट्रोवर्सी है? एक चैनल का एनालिसिस था, वो उसने अपनी बात रखी और आप इसको जो है वो आप लोगों ने इसको जो है तो आप उस चैनल से बात करते हैं। देखिए, ऐसा एसटी जी आपने जो प्रश्न किया वो ठीक है, आपने अपनी सोच के मुताबिक किया। तो मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में जितने मजबूत एमएलए साहब मजबूत हैं, उतने ही मजबूत उनकी कांग्रेस पार्टी भी मजबूत है, और उतने ही मजबूत उनके जो बीडीसी मेंबर चुने हुए हैं वो भी सब एकजुट है। उनमें भी कोई आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये अलग बात है, पार्टी का चेयरमैन बनना, ब्लॉक समिति का चेयरमैन बनना, ये अलग मैटर होता है। इसमें जो पार्टीवादी होती है वो हावी नहीं होती। क्यों कि पार्टी सिंबल के ऊपर तो कोई चुनाव नहीं होता है। आप बताइए, भाजपा ये कहती है कि भाजपा का चेयरमैन बन गया, या हम कहें कि जी हमारा चेयरमैन बन गया, तो क्या हमारे सिंबल हाथ के निशान के ऊपर सिंबल के ऊपर चुनाव हुआ? क्या लोटस के उसके ऊपर चुनाव हुआ? ये तो मैनेजमेंट होती है। हम हो सकता है कि हमने काम किया, हमारे लोग जीते, लेकिन हम मैनेज नहीं कर सके, ये अलग बात है, ये मैटर लग गया। लेकिन इसको हम अगर समझे तो आप इसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ भी देखिए, नेशनल लेवल पर ही देखो क्या हो रहा है। नेशनल लेवल पर 3 साल से जो है अमित शाह जी और मोदी जी हमेशा एक बात करते हैं कि धारा 370 हमने खत्म कर दी। लेकिन अभी लद्दाख में चुनाव हुए तो वहां पर क्या मिला उनको? अभी कारगिल में चुनाव हुए तो वहां क्या मिला? तो ये तो बात बोलने की नहीं है। ये तो जिसकी पहुंच होती है, हो सकता है कि एक साथ में लगता हुआ बीडीसी मेंबर दूसरे बीडीसी मेंबर को मैनेज कर गया, बात बन गई, उसमें क्या बात है। लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कांग्रेस इस वक्त जो मेन मुद्दा हमारा है कि उसके एनालिसिस गलत है। उसने गलत जितने भी एनालिसिस उसने बोले हैं, जो भी उसने उसके बीच में कांग्रेस पार्टी के बारे में हमारे प्रोग्राम को लेकर के बोले हैं, वो सारे के सारे निराधार हैं। डोगरा जी, एक बड़ा अहम सवाल है। पिछले कई महीनों से, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, पिछले कई महीनों से विधायक पर, खुद विधायक इंद्रदत्त लखनपाल पर सोशल मीडिया में कुछ आरोप लग रहे थे। क्या उन आरोपों का इस बात से कोई कनेक्शन है या नहीं? देखिए, एक मिनट टकराल जी, कोई लीडर आज ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आरोप ना हो जी। ठीक, सोशल मीडिया आज आप खुद ही देख रहे हैं सोशल मीडिया की क्या हालत है। आज आप जो बड़ा मीडिया है, नेशनल लेवल का मीडिया है, उसी को देख लो आप क्या हालत है। बुरा नहीं मानना, काल तक युधिष्ठिर पुत्र बने हुए थे, पिछले काल तक युधिष्ठिर पुत्र थे कुछ लोग जी थे, हरिश्चंद्र पुत्र थे जी। आज पिछले दिन क्या हो गया, एक दिन में नीतीश कुमार। चलिए, ये तो जब बड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे बड़े बड़े लोग जिनका कोई पूरे भारतवर्ष में जो अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ यशस्वी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उन्हीं की वजह से हुआ ना ये, उन्हीं की वजह से चेंज। मतलब आपका ये है कि यहाँ कोई कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं, हमारे इलाके में कोई कनेक्शन नहीं है किसी, हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। अच्छा, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वी आर ऑल यूनाइट, और जब हमारा लीडर स्ट्रॉन्ग है तो सारी लीडर हमारी पूरी कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है हमारे इलाके में। बल्कि रहते मैं ये कहूँगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में, जब मुख्यमंत्री हमारे स्टेट के हैं तो पूरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, पूरा स्टेट की कांग्रेस पार्टी स्ट्रॉन्ग है। सर, एक छोटा सा सवाल और है। कुछ भीतर घातियों की बात चल रही थी, काफी कुछ आपके पार्टी के नेताओं ने अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कि शायद विरोधियों से मिले हुए हैं, इसमें क्या सच्चाई है?
देखिए ठकराल जी, कंट्रोवर्सी आप अनफेयर क्वेश्चन मेरे से मत करो आप जी, ठीक है। अनफेयर क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैं इसके ऊपर कमेंट करूंगा। कौन सी पार्टी है जिसके बीच में अभी तक आती नहीं बैठे हुए हैं? चलिए ठीक, बताओ ना आप। जी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? है या नहीं है? है। फिर जिसके पास पैसा है, ज्यादा पैसा है, वो मैनेज कर लेता है। ज्यादा पैसा है तो मैनेज कर लेते हैं नेचुरली। तो इसमें क्या बात है? कंट्रोवर्सी की तो कोई बात है, भीतर आती तो कोई भी हो सकता है। चलिए, चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। राजेश जी, मेरा प्रश्न रहेगा, बनी में आपने स्वागत किया और पूरे कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं, जिस तरह का स्वागत बनी में देखने को मिला, हमने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गलोड़ में भी देखा था, जिस प्रकार वहां पर मछली मार्केट की तरह माहौल था गलोड़ में, चाहे मुख्यमंत्री एप्लीकेशन ले रहे थे, लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन आपका जो कार्यक्रम था, एक लंबी लाइनें लगाकर जो कार्यक्रम आपने किया, और मुख्यमंत्री का हम तो कहते हैं स्वागत होना भी चाहिए, हम भी उनका स्वागत करते हैं। आपके बारे में, मतलब आपकी पंचायत के बारे में जो कहा जा रहा है, और आप पर जो एक गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि आप विनोद जी के जो है वो उनके साथ हैं, तो आप इस पर जो है क्या कहना चाहेंगे कि विनोद जी का इसमें कोई योगदान था? विनोद जी ने किया, ये तो पंचायत का कार्यक्रम था या विनोद जी का कार्यक्रम? सतीश जी, मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले तो मैं सरकार द्वारा नॉमिनेटेड बाबा बालकनाथ ट्रस्ट का मेंबर हूँ, जो कि सरकार की नॉमिनेशन से बना हूँ। और कांग्रेस पार्टी में मैं जब जो हमारे माननीय टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मानी जी, वो 1990 में हम कॉलेज में इकट्ठे थे, तब से वो NSUA में, और माननीय मुख्यमंत्री भी उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तो वो स्टेट के NSUA के प्रेसिडेंट होते थे, तो तब से हम कांग्रेस में हैं साथ में। जार के जब साहब ने 93 में इलेक्शन लड़ा था, तब हम उनके साथ थे। बिल्कुल। तो ये आरोप लगाने, अब विनोद ठाकुर जी हमारे व्यक्तिगत रिलेशन है, किसी के साथ व्यक्तिगत रिलेशन होना कोई गुनाह थोड़ी है, अच्छी बात है सर। तो इस वजह से लोग अगर जोड़ देते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी विधायक साहब की सहमति से हमने प्रोग्राम रखा था, उनको हमने बकायदा पहले उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने ही कहा था कि आप बनी में प्रोग्राम रखिए, और मेरी मिसेज जो है वो वहाँ की प्रधान है, तो जो अपने इलाके की प्रधान है वो स्टेट के प्रधान का स्वागत कर रहे हैं, तो उससे क्या बुराई? अच्छी बात है। सर, एक सवाल मेरा रहेगा, आपने अब बहुत से विकासात्मक कार्यों की बात की, 100 बिस्तर का अस्पताल और 10 बिस्तर का अस्पताल सलोनी में देने की बात, और ने विकासात्मक कार्यों की आपने बात की, लेकिन मुख्यालय में जो है वो आपका भी घर है, विधायक साहब का भी घर है, और मुख्य तौर पर सभी पदाधिकारी, चाहे भाजपा के हो कांग्रेस के हो, SDM से लेकर सभी का जो रेजिडेंस है वो महरे मुख्यालय में यहाँ पर है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर कूड़े की समस्या है, ना यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स है, ना मुख्य तौर पर पार्किंग है। तो क्या कहीं बड़े विकास के चक्कर में जो छोटे बदलाव शहरों में या जो अर्बनाइजेशन हमारे महरे में हुई है, क्या उसका कोई सोल्यूशन कांग्रेस पार्टी करेगी? या आने वाले समय में जिस तरीके से सड़कों पर जगह जगह जो है वो कूड़ा देखने को मिलता है, साथ में 4 पंचायतों की भी जिम्मेवारी बनती है, कहीं ना कहीं पंचायतें भी पीछे हटती हुई इसमें दिखती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो आश्वासन है आप जनता को देना चाहेंगे? देखिए अरविंद जी, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, और मैं भी इससे पूरी, और सभी लोग हम इससे भली भांति हमारे ये जानकारी में है, सभी के MLA साहब के भी नॉलेज में है ये बात, टीम के नॉलेज में भी है, हमारे लोग आपके नॉलेज में, तभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका भी घर वही है, ठीक है नहीं? ये हमारे जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे बरसर मेरे की, वो एक है कि हमारा जो टोन है ये 4 पंचायतों से घिरा हुआ है। 4 पंचायतें, बनी, बखेड़ी, बलिया और बरसर, ठीक, ये 4 पंचायतें हैं। अब अगर हम कूड़े को इकट्ठा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला हुआ था पहले, गाड़ी दी हुई है इनको, गाड़ी से काम करते हैं, रोज 3 दिन घरों से कूड़ा उठाते हैं, सब कुछ है। अभी 10-15 दिन से प्रॉब्लम आई है, पहले भी आई थी तो उसको सॉल्व निकाला था उन्होंने, तो ऊपर धार, तो धार वालों ने ऊपर, उन्होंने ऊना वालों ने भी ऑब्जेक्शन किया, इधर भी हुआ। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पंचायत जो है वो इसको दायित्व को अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। बलिया वाले बलिया में नहीं फेंकने दे रहे हैं, बखेड़ी वाले बखेड़ी में नहीं फेंकने दे रहे हैं, बनी वाले बनी में नहीं फेंकने दे। बरसर में ऐसी स्थिति है नहीं, कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं है।
हमने डीसी साहब से भी बात की थी, एमएलए साहब ने डीसी साहब से बात की है, एसडीएम साहब से बात की है। हम तो ये भी चाहती है सरकार, एमएलए साहब ने तो ये भी कहा कि कोई लीज के ऊपर ही दे दे, कोई लीज के ऊपर ही हमें जमीन दे दे, ताकि हम जो है उसको जो है खड्डा बड्डा करके उसको तरीके से उसका वो कर सके, लेकिन वो भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये तो सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। अच्छा, दूसरी, हम भी लोग जिम्मेवार हैं, हम अपना कूड़ा लेते हैं, घर के बाहर फेंक देते हैं। कितने देखो ना, एक स्वच्छता अभियान जो था उसका प्लान तो ये था कि आप कूड़े को अपनी जगह इकट्ठा करिए और उसको बंद उसमें रखिए, और बाद में कहीं फेंकना है तो बंद लिफाफे में कहीं भी लेकर के उसको एक जगह फेंकिए जहाँ कूड़ादान बने हैं जगह जगह। यहाँ कोई भी आदमी है अपनी दुकान से उठाता है वहीं लगा देता है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी भी जिम्मेदारी होती है। सर, सरकार की तरफ से क्या पहल तो सरकार की तरफ से तो अभी ये किया कर रहे हैं, बात चली हुई है। अगर जमीन मिल गई हमें कहीं नजदीक तो उसका सरकार जो है वो निश्चित रूप से उसका समाधान। दूसरा सर, मेरा सवाल यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स को लेकर है। पिछले काफी समय से जब सर चुनाव आ रहे थे उस समय कहा गया था कि 3 महीने के अंदर जो है वो, या 4 महीने के अंदर ये कहा गया था कि स्ट्रीट लाइट्स महने में लग जाएंगी, लेकिन आज तक जो है वो पूरे आप एक भोटा को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो पूरे बक्सर विधानसभा के जितने भी मुख्य कस्बे हैं वहां पर स्ट्रीट लाइट्स देखने को नहीं मिलती है, मुख्यालय में स्ट्रीट लाइट्स देखने को नहीं मिलती है। और पार्किंग की समस्या जो गलत तरीके से सड़कों पर मुख्य बाजार में जो पार्किंग रहती है उसको लेकर भी कोई कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन नहीं करता वो दिखता है। क्या कहना चाहेंगे सर? चलो देखिए, इसको रहने दीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा लंबा विस्तार हो जाएगा। हमारा जो मुद्दा था जी जी बात सर, एक आपने बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। डोगरा जी, एक छोटी सी बात है, मैंने ये जो पदाधिकारी हैं आपके साथ भी ये सारे, तो क्या एक आखिर में यही बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या बक्सर कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, और जो सीएम का दौरा था वो 100% सफल था? कोई संदेह है, कोई डाउट है? जी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी डोगरा जी, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बक्सर कांग्रेस कमेटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एकजुट है, कोई डिस्प्यूट हमारे बीच में नहीं है।